हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान में चलने वाली प्रथाएं और रीति रिवाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है कि राजपूत हैं उनमें डाबरिया जो प्रथा है उसका संबंध किससे है। तो उसका मतलब क्या है, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में जो दास दासियां जाते हैं उसको कहा जाता है डाबरिया, और ये किसमें प्रचलित है, राजपूतों में। अगला क्वेश्चन है, सिरावन किसे कहते हैं, कि जो सिरावन है वो क्या चीज़ है। तो सिरावन क्या है, कृषकों का जो सुबह का भोजन है, किसान लोग हैं जो सुबह अपना भोजन करते हैं उसको बोलते हैं सिरावन। तो कृषकों का जो सुबह का भोजन है उसे क्या कहते हैं, सिरावन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह संस्कार जो बालकों को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, कि जो बच्चा होता है उसको विद्या स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे गुरु के पास ले जाते समय कोई संस्कार किया जाता है, उस संस्कार को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है यज्ञोपवीत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यज्ञोपवीत संस्कार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं, कि जो राजस्थान में मृत्यु भोज है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है मोसर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी, कि जो डाकन प्रथा है वो मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी, वो भील और मीणा। यहाँ बिलवा मीणा लिखा हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, भील और मीणा, इन जनजातियों में डाकन प्रथा पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कि जब विवाह होता है उस टाइम पे वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े और आभूषण ले जाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है बरी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। तो कौन सी प्रथा है, नाता प्रथा। उसके अनुसार क्या है, पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। अगला है, विवाह से संबंधित रस्म है, अपने को देखे हैं कांकन डोरना, पहरावणी, बड़ी पड़ला, उपरोक्त सभी। तो इनमें विवाह से संबंधित कौन सी रस्म है। तो ये सारी रस्म क्या है, विवाह से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी। तो सती प्रथा वो सबसे ज्यादा किन में थी, राजपूतों में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता। तो शिशु का जन्म होता है उससे पूर्व कौन सा संस्कार नहीं किया जाता। तो कौन सा है, निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार है वो क्या है, शिशु के जन्म के बाद किया जाता है। अगला है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था, कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से जो बैठते थे उनको क्या कहा जाता था। तो उनको कहा जाता था मिसल। अगला है, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है। तो जो लीला मोरिया संस्कार है वो विवाह से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भी, विवाह से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति लोग या व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उधार दी गई राशि के बदले नौकर के रूप में रख लेना क्या कहलाता है। कि कोई भी पैसे वाला आदमी है, कोई गरीब आदमी को पैसा उधार देता है तो उसके बदले उसको नौकर के रूप में रख लेता है। तो उस प्रथा को राजस्थान में क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है सागड़ी प्रथा या फिर बंधुआ मजदूर प्रथा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए व बी दोनों, सागड़ी प्रथा या फिर बंधुआ मजदूर प्रथा। अगला क्वेश्चन है, झगड़ा राशि दावा राशि का संबंध किस जनजाति से है। तो झगड़ा राशि और दावा राशि है उसका संबंध है भील जनजाति से। अगला है, आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह क्या कहलाता है।
तो आदिवासियों में क्या है, विधवा स्त्री उसका पुनर्विवाह करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नातरा या फिर आण प्रथा। अगला है, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को वधू मूल्य देने की प्रथा क्या कहलाती है। क्या है, वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के पिता को वधू का मूल्य देने की जो प्रथा उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दापा। अगला क्वेश्चन है, हाथी वीड़ो प्रथा क्या है। तो जो हाथी वीड़ो प्रथा वो क्या है, भील समाज में पवित्र वृक्ष पीपल या फिर सांगवन आदि को साक्षी मानकर जीवन साथी बनाना क्या है, हाथी वीड़ा प्रथा कहलाती है। अगला है, गरास्य समुदाय में मृत्यु भोज को किस नाम से पुकारते हैं। तो गरासियों में मृत्यु भोज उसको कोंदिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंदिया। अगला है, आदिवासियों में सामुदायिक सहयोग से काम करने की जो परंपरा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हमला या फिर हांडा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मोरबंदिया विवाह है, तानना विवाह है, पहरावना विवाह किस जनजाति से संबंधित है। तीनों क्या विवाह के प्रकार हैं, कौन कौन से, मोरबंदिया, तानना विवाह, पहरावना विवाह, ये तीनों ही किस जनजाति से संबंधित हैं, तीनों है गरासिया जनजाति से संबंधित।